नमः संस्कृताय। मैं संस्कृत गंगा से सर्वज्ञ भूषण आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। तो आइए हम गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर गिरिजा शंकर शास्त्री जी गीता का अगला पाठ हम सब लोगों को बताएं। नमः संस्कृताय। भगवान ने अगले श्लोक में कहा कि अर्जुन, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिदेतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः। मनुष्याणां सहस्रेषु, सहस्रेषु का अर्थ तो वैसे सहस्र बने हजार होता है, लेकिन सहस्रेषु बहुवचन में होने पर हजारों 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 कह लें, इसका अर्थ ही है असंख्य कहें। हजार कहने से तो सीमा हो जाएगी। जब कहें कि भगवान को सहस्र शेर खा पुरुष सहस्राक्ष सहस्त्रपात, उसके 1000 पैर हैं, तो निश्चित ही 1000 पैर हैं तो 1000 हाथ भी होंगे, फिर उसके 10,000 सिर होंगे। ये अर्थ अभिप्रेत नहीं है श्रुति को। तो जहाँ सहस्त्र आया है, सहस्र शेर खा पुरुष सहस्राक्ष, अनंत ही कहें, असंख्य ही कहें, तो असंख्य मनुष्यों में संख्या नहीं गिनी जा सकती। ऐसे असंख्य मनुष्यों में, मनुष्याणाम सहस्रेषु, अनंत मनुष्यों में, कश्चिद सिद्धये यतति। कश्चित माने कोई एक, कश्चित यहाँ एक वचन ही है, तो कोई एक, असंख्य में अनेकों में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो सिद्धये यतति, सिद्धि के लिए यत्न करता है, प्रयत्न करता है। सिद्धि के लिए करता है माने कैसी सिद्धि प्राप्त करना चाहता है? अणिमादि सिद्धि, अणिमा लघिमा महिमा गरिमा इत्यादि नहीं, वो करे सिद्धये माने मम प्राप्त्यर्थम, मुझे प्राप्ति के लिए, वो मेरी सिद्धि के लिए, माने मुझे प्राप्ति हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, इसके लिए कोई एक, अनेकों में कोई एक होता है जो यत्न करता है। और पुनः कहा, और यतताम सिद्धानाम अपि, यतता माने उन प्रयत्न करने वाले लोगों में, सिद्धानाम अपि सिद्ध योगियों में भी, कश्चिद कोई एक व्यक्ति मतपरायण हो जाता है। और माम तत्वतः वेति, वही ऐसा है जो माम माने मुझको, तत्वतः माने तत्व से, वेति माने जानता है। वेति वेद विदज्ञाने, वेद ज्ञाने धातु से वेति बनता है, लट लकार प्रथम पुरुष वचन में, तो वही वेति एक वचन में है। कश्चित वेति माने कोई ही जान पाता है। कैसे? मर्म से जान पाता है। और ऐसे मर्म से नहीं, तत्वतः तत्व से जानता है, क्योंकि तत्व से जानना ये बहुत बड़ी चीज़ है। परमात्मा सुना हुआ जाना जाता है, कभी देखा तो गया नहीं, तो कैसा वो परमात्मा है? तो एक उसकी आकृति मन में उभरती है कि इस रूप में परमात्मा होगा, उसको बहुत तेज होगा, बड़ा ही बलवान होगा, सर्वशक्तिमान होगा इत्यादि। लेकिन तत्वतः वेत्ति जो कहा है, तत्वपूर्वक जो जानता है, वो कश्चिद वेत्ति, कोई एक होता है। असंख्यों में तो कोई है जो भगवान की प्राप्ति के लिए, सिद्धि के लिए यत्न करता है, पर यत्न करने वालों में भी कोई एकाध विरला होता है। भगवान कहते हैं जो मुझे तत्व से जानता है। नर सहस्त्रमहु सुनहु पुरारी, कोई एक पाव भगति मम भारी। मेरी भक्ति कोई नर सहस्त्रमहु सुनहु पुरारी। हे शंकर जी, नर सहस्त्रमहु माने असंख्य मनुष्यों में कोई एक ऐसा होता है जो मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। गीता में वही उसी को जो गोस्वामी जी ने गीता के इस श्लोक का अर्थ किया है कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिदेतति सिद्धये, कोई बिरला व्यक्ति अनेक मनुष्यों में यत्न करता हुआ मुझे प्राप्ति करने की इच्छा करता है। उसके लिए यत्न करता है कि मैं भगवान की प्राप्ति कर लूँ, सिद्धि कर लूँ। लेकिन उन सिद्धों में भी अनेक सिद्ध हैं, तो उन सारे सिद्धों में कोई एकाध बिरला होता है तत्वतः माम वेति, जो तत्वपूर्वक मुझे जानता है। अब देखिए तत्व क्या है? तत्वमसि में भी तत्व है, इसीलिए ये पूरा जो अध्याय होगा, आगे आने वाले अध्याय, ये तत्वमसि में तत् और त्वम असि 3 पद हैं, तत् और त्वम। तो त्वम की व्याख्या तो पूर्व 6 अध्यायों में भगवान ने कर ही दिया, लेकिन तत्पदार्थ की व्याख्या अब कर रहे हैं कि तत्पद क्या है। तो वो तत् को ही तत्व आप समझें। तत्व भी क्या है? अगर एक रूप में देखा जाए तो चाहे गुरु तत्व देखना हो अथवा मनुष्य का ही तत्व देखना, आत्म तत्व ही देखना हो, तो इसके पूर्व में मनुष्य की मृत्यु कब होती है? मृत्यु तो शरीर की होती है, आत्मा की होती नहीं। इसलिए कोई अपनी मृत्यु जान ही नहीं सकता।
किसी से भी आप कभी भी प्रश्न करें कि आपने अपनी मृत्यु देखी जानी, तो कोई कभी मृत्यु देखा ही नहीं, क्योंकि मृत्यु तो आत्मा की हुई नहीं, इसलिए वो क्या देखेगा। शरीर की मृत्यु तो जैसे सुसुप्ति है वो मृत्यु है। तो तत्व क्या है आत्मा का, तो कहीं भी इसके पूर्व विचार करता करता अंततः बुद्धि थक जाएगी, नहीं जान सकता, तो उसी को कहेगा वो तत्व है। गुरु हमारे कौन, उनके गुरु कौन, उनके गुरु कौन, इस रूप में गुरु 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 करता हुआ अंततः परमात्मा को प्राप्त होगा। तो वो परमात्मा ही गुरु तत्व के रूप में व्यक्ति बनकर के एक एक से करता हुआ यहाँ तक आया। तो मेरा वो गुरु कैसा है, गुरु तत्व है। गुरु तत्व ने परमात्मा तत्व। तो यही तत्व से जो परमात्मा को जानना है ज्ञान विज्ञान सहित, कैसे जानेंगे, तो इसको जानने की पहले जिज्ञासा होगी। जब जिज्ञासा होगी तो क्या अधिकारी है कि नहीं है। अगर अधिकारी नहीं है तो थोड़ी जिज्ञासा होने के बाद भी लौट जाती है, जिज्ञासा समाप्त हो जाती है। और यदि वस्तुतः जिज्ञासु है, जैसा कि महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा था कि यहाँ सने सुस्य तुम्हें शरीर, इस आसन पर अब हमारा शरीर सूख जाए, तो गस्थि मांसम प्रलयम चयाति, मेरे जो शरीर में अस्थि है, मांस है, त्वक है, ये लय को प्राप्त हो जाए, सब विनष्ट हो जाए। लेकिन अवाप्त एकम बहुकल्प दुर्लभम, जो ज्ञान बहुत कल्पों में दुर्लभ है उसको बिना प्राप्त किए हुए मेरा शरीर, मेरा मन काय चलिष्यते, यहाँ से चलेगा नहीं, हटेगा नहीं। तो इस प्रकार का जो दृढ़ निश्चय है, इस प्रकार से जो कहें कि आत्म बोध करने की प्रबल जिज्ञासा है, और उसके साथ साथ जिज्ञासा के साथ अधिकारित्व है, ऐसा ही व्यक्ति तत्वपूर्वक जानने का यत्न करता है। बाकी सुन करके, कहानी सुन करके, लोगों से सुनकर, किताबों से पढ़ करके परमात्मा तो जीव की नोक पर ही बैठा रहता है। जिसको देखे वो ब्रह्म ज्ञान की बात करेगा, ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करेंगे दूसरी बात, सभी ब्रह्म ज्ञान की बात करेंगे। लेकिन वस्तुतः ज्ञान की बात कर लेना, परमात्मा को मुख से बोल देना परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। कैसी है, उसको जो तत्व से जानता है। तो भगवान ने कहा कि हजारों न कहें असंख्यों में, अनंत में कोई ऐसा एकांत है जो मुझे सिद्धि के लिए, मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन सिद्धों में भी, अनेक सिद्धों में कोई एक है जो मुझे तत्व से जानता है। फिर अगले श्लोक में भगवान अब वही सांख्य का जो मत है वो बताना चाहते हैं कि देखो सांख्य क्या है। तो अर्जुन कह सकते हैं कि हमने तो पढ़ा है, हम तो जानते हैं सांख्य क्या है, क्योंकि अर्जुन को भी तो उपदेश है, द्विजाति होने के नाते उन्होंने वेद वेदांग पढ़ा है द्रोणाचार्य से। लेकिन भगवान यहाँ कपिल के उस सांख्य को नहीं, उससे कुछ भिन्न सांख्य को बता रहे हैं। यद्यपि कपिल रूप में भी वही भगवान हैं, पर भगवान ने वहाँ जो देखें, सांख्य के दो भेद हैं, एक ईश्वरवादी है, एक अनीश्वरवादी है। तो जो कपिल का सांख्य है ये तो ईश्वरवादी है, जो ईश्वर कृष्ण का सांख्य है वो अनीश्वरवादी है। तो ईश्वरवादी सांख्य को भी और माने स्पष्ट करते हुए, माने उससे कुछ अधिक ज्ञान देते हुए भगवान अब अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन देखो, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भिन्ना प्रकृतिरष्टधा, अष्टधा माने 8 प्रकार से, भिन्ना में प्रकृति मेरी भिन्न प्रकृति है। भिन्ना माने एक ढंग से विभक्त हो गई, फूट गई है। प्रकृति एक थी लेकिन उसको भंग हुई, घड़ा एक था टूट गया तो 2 भाग हो गया। तो उस भिन्ना प्रकृति माने एक प्रकार से विभक्त हुई जो मेरी प्रकृति है, यह 8 प्रकार की है। तो कहा कौन, भूमि पृथ्वी, आपः जल, अनलः अग्नि, वायु वायु, खम आकाश, मनः मन, बुद्धि बुद्धि च और अहंकार अहंकार, एव भी इति यम अष्टधा भिन्ना में प्रकृति प्रकृति। ऐसे यह 8 प्रकार से विभक्त हुई मेरी प्रकृति है। अब प्रकृति 2 प्रकार की, यही देखिए जो सांख्य में देखेंगे ना, तो वहाँ प्रकृति ही सब कुछ है। ईश्वर तो वहाँ जो पुरुष है वह निष्क्रिय है, उसका कोई अर्थ नहीं है, तो प्रकृति ही सब कुछ है वहाँ। लेकिन यहाँ भगवान ने कह दिया कि मैं प्रकृति ही, ये तो मेरी प्रकृति है, ऐसा नहीं है कि ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। यही है सांख्य, ईश्वरवादी सांख्य। तो मैं भिन्ना प्रकृति ही अष्टधा, ये जो विभक्त हुई प्रकृति है इसका अर्थ है कि ये भिन्ना प्रकृति है, इसका अर्थ एक प्रकृति और है। वो प्रकृति तो भगवान में ही विद्यमान है। वो कौन प्रकृति है,
तो कहा कि पहले इसको जाने कि जो मेरी भिन्ना प्रकृति आई, देखें इसमें जो आरंभ के 5 बात कही गई, ये तो 5 ही पंचमहाभूत हैं। ये 5 महाभूत प्रकृति के कह लें कि सबसे अधिक, या प्रकृति ने जो अपना विस्तार किया, विकास किया है, प्रकृति का अंतिम विकास यहीं आकर के रुक गया है, इसके बाद विकास नहीं हुआ है। ये आकाश, यही अग्नि, यही जल, यही वायु और ये पृथ्वी, तो ये भगवान की ही प्रकृति हैं। लेकिन इनमें 5 ही नहीं 8 करें तो 3 और जोड़ दिया है। वो 3 और कौन है? तो कहा मन, बुद्धि, अहंकार है। मन, बुद्धि और अहंकार। ये मन, बुद्धि, अहंकार से व्यष्टि नहीं समझना चाहिए। व्यष्टि का मन, बुद्धि, अहंकार नहीं है, ये समष्टि का मन, बुद्धि, अहंकार है। तो देखें, अगर अहंकार क्या है तो समष्टि रूप से अहंकार भगवान शिव रुद्र ही है, और समष्टि रूप से अगर बुद्धि देखेंगे तो वही अजय ब्रह्मा है, और वही जो मन है तो उसको आप चंद्रमा का अर्थ करते हैं, चंद्रमा को देते हैं। तो ये 3 और समष्टि अहंकार, समष्टि बुद्धि, समष्टि मन, साथ में पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, ये भगवान कह रहे हैं कि मेरी अष्टधा प्रकृति है। अच्छा, ये अष्टधा प्रकृति भिन्ना है माने विभक्त हुई है। फिर जो अगली प्रकृति है तो भिन्ना, ये अपरा प्रकृति ये हुई। तो परा प्रकृति क्या है? तो परा प्रकृति के बारे में अगले श्लोक में भगवान ने बताया, अपरेयम्यतस्त्वन्यां प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूतां महाबाहो येदं धार्यते जगत। यम माने यह 8 प्रकार के भेदों वाली, तू माने तो अपरा है माने मेरी जड़ प्रकृति है, वही जो भिन्न हुई। तो भूमि, आकाश, वायु आदि को जड़ प्रकृति ही माना है भगवान ने। ये प्रकृति का जड़त्व रूप है। और महाबाहो मने हे महाबाहो अर्जुन, इतः अन्याम में, इससे दूसरी भी एक मेरी प्रकृति है, मैं जीव भूताम, वो जीव रूप, पराम, परा अर्थात चेतन, प्रकृतिम, प्रकृति को विद्य मन जानो। तो जो जीव भूताम प्रकृति है वो परा प्रकृति है, जीव रूप में। जड़ प्रकृति तो कह दिया भिन्ना है, फूट करके आई, विभक्त होकर के आई है, अपरा प्रकृति है। लेकिन परा प्रकृति क्या है? तो कहा जीव भूताम पराम प्रकृतिम विद्धि। जीव रूप माने अज्ञान रूप, ये अर्थ भी कर सकते हैं। जीव तो अज्ञानी का ही रूप है, जीव रूप। तो जीव रूप पराम प्रकृतिम विद्धि, परार्थात चेतन प्रकृति को जानो। वो जड़ प्रकृति, ये चेतन प्रकृति। जड़ प्रकृति अपरा प्रकृति, चेतन प्रकृति परा प्रकृति। परा प्रकृति जो है यह जीव रूप में है, और परा प्रकृति अपरा प्रकृति पृथ्वी, जल, वायु, आकाश के रूप में है। तो कहा कि ये जो परा प्रकृति है, यया इदम जगत धार्यते, इसी से, जिसके द्वारा, यया माने जिसके द्वारा, इदम जगत धार्यते, संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। अगर ये परा प्रकृति और अपरा प्रकृति न हो तो जगत रहेगा ही नहीं, जगत निष्क्रिय हो जाएगा। तो जगत को धारण करने के लिए इनकी आवश्यकता है। कौन? परा प्रकृति अपरा प्रकृति की। लेकिन भगवान इससे विभिन्न एक प्रकृति है भगवान की, जो भगवान में ही व्याप्त है, और जिसको हम लोग महामाया के रूप में जानते हैं, जिसको ये कहते हैं भगवान शंकराचार्य स्तुति करते हुए, हितुरिया का पित्तुम दुरधिगम निस्सीम महिमा। तुम कौन हो जिसकी असीम महिमा है, जिसकी महिमा दुरधिगम है, जानी नहीं जाती। महामाये विश्वम भ्रमयसी, ही महामाया तुम ही इस पूरे विश्व को भ्रम में डाली हुई हो। तुम परब्रह्म प्रकृति, मुझे लगता है कि तू ही परब्रह्म की प्रकृति है। तो परब्रह्म की जो प्रकृति है वह तो अपरा प्रकृति और परा प्रकृति से भिन्न प्रकृति है, परमात्मा में ही विद्यमान। लेकिन जिसको भगवान ने कहा कि जीव भूताम पराम प्रकृतिम विद्धि, तो वो जीव रूप तो परा प्रकृति चेतन रूप में विद्यमान है, और उससे भिन्न जो अपरा प्रकृति है वो अष्टधा, भिन्ना प्रकृति अष्टधा, पूर्व श्लोक में कह दिया था। कहा कि ये दोनों मिलकर के ही यया इदम जगत धार्यते, इन्हीं के द्वारा ये संपूर्ण जगत धारण किया जा रहा है। तो ये संपूर्ण जगत को धारण करने के लिए भगवान की परा और अपरा प्रकृतियों का यहाँ वर्णन किया है भगवान ने। और इनको जो ठीक से जानता है, इनको जानने के बाद उस परमात्मा को जानेगा, तो उसी परमात्मा को तत्व से जानने का अधिकार प्राप्त होगा। यहाँ भगवान ने समझाई है। 6ठे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को
ज्ञान और विज्ञान के सहित जो ज्ञान कराने की बात कही है, उसमें अभी विज्ञान के भेदों को बताते हुए अपनी प्रकृति को बताया कि हमारी दो प्रकार की प्रकृति है, एक परा प्रकृति, एक अपरा प्रकृति। तो परा प्रकृति में जीवभूत को कहा कि समस्त जो जीव है ये जीवभूता हमारी परा प्रकृति है, और अष्टधा अपरा प्रकृति है जिसमें 5 जो तत्व हैं, दूसरा मन, बुद्धि और अहंकार, माने 3 मन, बुद्धि, अहंकार और 5 पंचभूत। तो इनको लेकर के कुल अष्टधा अपनी अपरा प्रकृति बताई। तो इन्हीं दोनों को लेकर के अब उस ज्ञान को, जगत का जो ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान, उसको भगवान बता रहे हैं। भगवान ने कहा एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, इति ऐसा, उपधारे माने जान लो, धारण कर लो। उपधारे में ध्री धातु, ध्री धारणी धातु, तो उपधारे ऐसा समझो, धारण करो, जानो। सर्वाणि भूतानि, जो संपूर्ण भूत हैं, भूत माने प्राणी, एतद योनीनि, इन्हीं दोनों प्रकृतियों में, दोनों प्रकृतियां, एक अपरा प्रकृति, एक परा प्रकृति, इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पत्ति वाले हैं, माने यहीं से प्रकट होते हैं, इन्हीं प्रकृति के द्वारा। परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, परा संपूर्ण जीवों को कहा भगवान ने कि जो जीवभूता प्रकृति है यही मेरी परा प्रकृति है। और ये जब विभक्त होती है, टूटती है, माने इसका एक और स्वरूप आता है, तो वह 5 भूत हैं, माने पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन और उसके साथ बुद्धि, फिर अहम। तो ये 8 हैं। इन 8 को जड़ कहा है। ये 8 जड़ हैं, जिसमें 5 तो बाह्य जड़ हैं, पंचभूत, और 3 जो मन, बुद्धि और अहम है, ये अंतःकरण से संबंध रखते हैं, इसलिए अंतर से ये जड़ हैं। तो ये 8 को जड़ प्रकृति कहा, यही है अपरा प्रकृति। ये उसी पराग के भेद हैं। और जो परा प्रकृति है संपूर्ण जीवों की जो स्थिति है, जो जगत है, तो वो जगत संपूर्ण ये कहाँ से आया? इन्हीं परमात्मा की परा प्रकृति से। तो परा प्रकृति बने जीवभूता प्रकृति। तो कहा कि ये जो अहम कृष्णस्य जगतः, कृष्ण माने संपूर्ण, मैं इस संपूर्ण, जगतः माने जगत का, प्रभवः तथा प्रलयः, प्रभव भी हूँ, प्रभव माने उत्पत्ति, प्रकर्षेण भवः, ये भू धातु होने के अर्थ में। तो प्रभव माने उत्पत्ति का कारक मैं ही हूँ, तथा प्रलय, और प्रलय रूप माने विनाश का जो रूप है। यहीं से वो जो भगवान ने कहा, या वेदों में जो मंत्र आते हैं, ये तो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ते संविशन्ति। तो जो कुछ उत्पन्न होता है, जो इसी में आकर समाहित हो जाता है। अथवा ये जो भागवत पुराण का आरंभ ही जहाँ से है, जन्माद्यस्येत, ब्रह्मसूत्र का भी ये सूत्र है कि जिससे जन्म और विनाश उसी में होता है, उसी ब्रह्म में होता है। तो परमात्मा ने यहाँ अपने लिए कह दिया कि अहम माने मैं ही संपूर्ण जगत का उत्पत्ति तथा प्रलय रूप में ही हूँ। तो भगवान उत्पत्ति के भी आदि में है, और प्रलय जहाँ नष्ट हो रहा है, जीव जगत नष्ट हो रहा है, आत्यंतिक जो प्रलय हो रहा है वो कहाँ होगा? तो अंततः उसी परमात्मा में होगा। तो भगवान ने कहा कि ये 2 प्रकार की हमारी जो प्रकृतियां हैं ये मेरी ही हैं। यहाँ भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि मेरी हैं। जब इस पर चिंतन करते हैं दर्शन शास्त्र के लोग, तो प्रकृति जड़ है कि प्रकृति चेतन है, जो सृष्टि होती जड़ से हुई या चेतन से हुई, इस पर बहुत विस्तार से चर्चाएं हैं और चिंतन खूब हो चुके हैं। लेकिन ये जो प्रकृति है, क्या प्रकृति से ही सृष्टि चलती है? शाक्त लोग तो यही कहा करते हैं कि इसके आदि में महामाया ही है, वो सृष्टि चला रही है। और जो शैव हैं वो कहते हैं कि नहीं, शिव के द्वारा है, वैष्णव विष्णु से कहते हैं। कहीं ये भी आया वर्णन कि नहीं, वो ऐसे ही सृष्टि चल रही है, हो रही है। और ये परमाणुवाद है, एक एक अणु के स्वयं से जुड़ जाने से सृष्टि हो गई है। तो सृष्टि का आरंभ कहाँ से है, इसमें बहुत अधिक मंथन हुए हैं, विचार विमर्श हुए हैं, बहुत चिंतन हुए हैं। लेकिन भगवान ने यहाँ बहुत स्पष्ट कहा कि नहीं भाई, ये जो दोनों प्रकृति है मेरी ही प्रकृतियाँ हैं। और जब
पहले इसके पूर्व में जो भूमि रापो नलो वायु का श्लोक है, उसमें भगवान ने सीधे कहा कि मैं भिन्ना प्रकृति रष्ट था। तो मेरी ही ये जो अपरा प्रकृति है हमारी है। मेरी कहने से यहाँ अहम का जो भाव है वो अस्मद का रूप है। ये मम 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 कहने से वो अस्मद आ जाता है। इसका अर्थ है कि मेरी का अर्थ है भगवान ही एकमात्र हैं जो चराचर विश्व में, चराचर जगत में सर्वत्र व्याप्त हैं। और उन्हीं परमात्मा की दो प्रकृति हुई, एक जड़ प्रकृति, एक चेतन प्रकृति। तो जो जीवभूता प्रकृति है जिसको हम परा प्रकृति कह रहे हैं, ये तो चेतन प्रकृति है। और जो जड़ प्रकृति है जिसको भगवान ने अपरा प्रकृति, अष्टधा प्रकृति कहा, वह जो है वो जड़ प्रकृति है। तो ये दोनों जड़ हो चाहे चेतन, दोनों प्रकृतियां आखिर में हैं परमात्मा से ही। इसलिए जड़ को भी लोगों ने जड़ नहीं कहा, यही कहा कि वो चैतन्य का ही विस्तार है। और जब भगवान कह रहे हैं कि ये जगत है, जगत का, तो जगत का अर्थ संसार और जगत में वल्लभाचार्य जी ने अंतर किया और अन्य आचार्यों ने भी माना है। वो कहते हैं संसार जो है, जब मैं मेरा करता हूँ, ये मेरा है, मैं हूँ, ये मेरी मेरी वस्तु है इत्यादि जब कहते हैं, तब तो वह संसार हो जाता है। और जब कहते हैं कि नहीं, ये जो भी वस्तु दिखाई देती है ये वस्तु और कुछ नहीं है, ये उसी ब्रह्म का विवर्त है, तब उसको जगत कहा है। ये जगत और संसार का अंतर दिया है। संसार माने संसरति गच्छति, जो सरक रहा है वो संसार है। लेकिन सरक तो जगत भी रहा है, संसार भी रहा है। संसार में जो कुछ वस्तुएं हैं, ये व्यक्ति जब अपनी मान बैठता है कि ये अमुक वस्तु हमारी है, मेरा और अहम, अहंता, ममता, ये दो चीजें हैं। यही जुग अंगुल कहा है, दो अंगुल जो दूरी है जीव और ब्रह्म की, जहाँ बीच में माया आ जाती है। तो वही जो जीव है वो भी प्रकृति ही है, तो परमात्मा का ही अंश, परमात्मा में ही वर्तन कर रहा है। लेकिन उसमें जब अहंता और ममता आ जाती है तो ब्रह्म से दूर हो जाता है। और अहंता ममता ही एक प्रकार से संसार है, संसार इसी को कहा। लेकिन जगत क्या है, तो जगत की उत्पत्ति, जगत का प्रलय, विनाश और जगत का वर्तन, ये सब कुछ ईश्वर ही है। ईश्वर से भिन्न कुछ नहीं है। वो बस केवल माया के कारण ऐसा प्रतीत होता है, बोध यही होता है। या कहें कि दो रूप ले ले, एक तात्विक रूप, एक व्यवहारिक रूप। तो जो व्यवहारिक रूप से जिसे हम सत्य समझ बैठे हैं, वस्तुतः तत्व रूप में वो परमात्मा ही है और कुछ नहीं। परमात्मा की सत्ता के कारण ये सत्यवत प्रतीत हो रहा है, वस्तुतः ये है नहीं, पर उसी परमात्मा की सत्ता से, उसी की स्थिति से ये सत्यवत प्रतीत होता है, भासित होता है। तो भगवान ने यहाँ समझा दिया कि देखो, जो दो हमारी प्रकृतियाँ हैं, एक जड़ प्रकृति और एक चेतन प्रकृति, एक को हम अष्टधा प्रकृति कह रहे हैं, एक को जीवभूता प्रकृति कह रहे हैं। इन दोनों से ही ये संपूर्ण प्राणी, संपूर्ण जगत, प्राणी से अभिप्राय जगत से, भूत शब्द का अर्थ ही होता है भवन्ति भूतानि, जो होते हैं और पुनः विनष्ट हो जाते हैं। इसीलिए भूत शब्द से कभी भय भी होता है कि जो मर चुका है वो भूत है, लेकिन भूत का अर्थ प्राणी ही है। भू धातु भू सत्तायाम धातु है, तो जिसकी सत्ता है, जिसको हम देखते हैं जानते हैं, उसी को भूत कहा है। और ये भूत केवल मनुष्य ही नहीं, चराचर जगत के जीव जितने भी हैं सब भूत ही हैं। तो ये नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है, इसलिए भूतानि कहा कि जितने भी भूत हैं, समस्त प्राणी आ गए। सर्वाणि भूतानि माने संपूर्ण प्राणी। एतद, ये योनिनी, जो योनि कहा, अष्टधा प्रकृति और जीवभूता प्रकृति, इन्हीं दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न हुआ समझो। और कहा कि अहम कृष्णस्य जगतः, मैं ही इस संपूर्ण जगत का, कृष्ण अर्थ कृष्ण, इसका अर्थ है संपूर्ण। तो संपूर्णता जो जगत की है वो मैं ही हूँ और कुछ नहीं है, मेरे अतिरिक्त कुछ भी यहाँ नहीं है। अब देखें, ब्रह्म में जो सत्चित आनंद है, उस सत्य का अभिप्राय यही है कि जिसका अस्तित्व है। और चित्त का अर्थ है ज्ञान, आनंद माने सुखेच्छा, सुख भोग इत्यादि। तो वहां सुख माने ब्रह्मानंद का सुख। ये तीनों जो जिसको हम सच्चिदानंद कहते हैं, इस सच्चिदानंद की स्थिति उसी ब्रह्म में ही है। और उससे हट करके अगर जीव कहीं सच्चित आनंद का बोध करता है तो ब्रह्म के कारण ही करता है। तो परमात्मा कह रहा है कि इस जगत का, संपूर्ण जगत का जो प्रभव और प्रलय है
वो और कोई नहीं है, मैं ही हूँ। प्रभो माने इसकी उत्पत्ति और प्रलय माने इसका विनाश। तो जगत का विनाश और जगत की उत्पत्ति ये सब कुछ मुझ में हो रही है, मुझ में ही सारे वर्तन हो रहे हैं, उसे तुम ये जानो कि मैं ही हूँ। तो भगवान अपनी प्रकृति के द्वारा जगत की स्थिति को बताते हुए अर्जुन को इसका बोध करा रहे हैं कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, ऐसा भी नहीं है कि कुछ चीज़ें जो दिखाई देती हैं आधा परमात्मा से जुड़ी होंगी, आधा जो विनाश है वो परमात्मा से भिन्न होगा, जो उत्पत्ति है हो सकता है परमात्मा का हो। इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए। विनाश भी उसी परमात्मा में हो रहा है। कहा कि उस ब्रह्म में जब सब समाहित हैं और सभी उसी में है, वर्तन सब कुछ हो रहा है, एक धर्म है एक अधर्म है, तो अच्छा धर्म तो ठीक है परमात्मा में है, अधर्म कहाँ रहेगा? कहा कि नहीं, वो उस विराट परमात्मा का जो हृदय है वही धर्म है, और जो अधर्म है वो आखिर में कहीं तो स्थिति होगी, तो पृष्ठभाग जो पीठ है उसका, परमात्मा की पीठ ही अधर्म है। इसलिए धर्म अधर्म सत्य असत्य सब है तो उसी में, पर इनको ठीक ठीक जानते हुए बिना धर्म अधर्म के मिश्रण के, बिना सत्य असत्य के मिश्रण के, जब तक अच्छे और बुरे का मिश्रण नहीं होगा तत्व कैसे होंगे? कैसे हम सत्व को तमो और रजोगुण से भिन्न कर पाएंगे? और ये तीनों प्रकृति है तो उसी ईश्वर की, सत्व रजतम, जो तीन गुण हैं तीनों से ये सृष्टि संभव है। इसलिए सत्व भी रहेगा उसी परमात्मा में, रजोगुण भी रहेगा और तमोगुण भी रहेगा। इसीलिए कहा कि जो कुछ दिखाई दे रहा है, जहाँ तक दृष्टि जा रही हो, जो देख रहे हो, जो नहीं भी देख रहे हो, जो परोक्ष है और जो प्रत्यक्ष है, ये सब कुछ उसी परमात्मा में व्याप्त है। और निश्चित ही सारे प्राणियों को ऐसा समझ लो कि ये मुझसे ही उत्पन्न हुए, मेरे इन्हीं दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न होते हैं, और इन्हीं में इनकी उत्पत्ति और इन्हीं में विनाश हुआ करता है। तो यह बात भगवान ने इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन को समझाया। और भगवान का भाव यही है कि जो संपूर्ण जगत है, इस जगत का जो मूल कारण है वो मैं ही हूँ। तो इसको और स्पष्ट करते हुए भगवान अगले श्लोक में कहते हैं कि अर्जुन, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। धनंजय संबोधन है, अर्जुन के लिए ही संबोधन कर रहे हैं। धनंजय का कई अर्थ होता है। तो धनम जयती थी, जो धन को जीत करके ले आवे वो भी धनंजय। और धनंजय एक प्राण वायु है, जो उपप्राण में पंच प्राण होते हैं, पंच उपप्राण होते हैं, जो शरीर के छूटने पर भी शरीर में बना रहता है, जो शरीर को विभक्त होने से बचाए रखता है, वही है धनंजय वायु। मरने के बाद भी शरीर में जो रोम, नख और रोम बढ़ते रहते हैं वो धनंजय वायु के कारण। और वो जो शरीर क्षत विक्षत नहीं होता, एक साथ जोड़े रहता है, उसको धनंजय वायु ही कहते हैं। तो एक धनंजय अग्नि का नाम है, एक धनंजय अर्जुन का नाम है, क्योंकि इन्होंने विश्व विजय किया है और राजाओं से टैक्स के रूप में धन लिया है, तो धन जीत कर लाए हैं, इसलिए धनंजय। और एक धनंजय प्राणवायु के लिए। पर इन तीनों का भी अगर अर्थ लिया जाए तो ये भी यहाँ अर्जुन में घटित हो जाएंगे, क्योंकि अग्नि की तृप्ति के लिए ही अर्जुन ने खांडव वन का दाह किया था। और दूसरा जो पंच उपप्राण में धनंजय वायु है, ये कभी साथ नहीं छोड़ती शरीर की। तो आप देखेंगे कि वस्तुतः परमात्मा कभी भी साथ नहीं छोड़ता। मुर्दे में भी अगर देखा जाए, क्योंकि जो कण कण में व्याप्त होने वाला परमात्मा है, इस शरीर से जीव तो निकल जाता है, जीव साथ छोड़ देता है। शरीर से जो देवता है शरीर में, इंद्र आदि, हस्त हाथ में इंद्र हैं, पैर में उपेंद्र हैं काले, और जो आँख में सूर्य हैं, मन में चंद्रमा है, जीवा में अग्नि है, वरुण है, ये सब तो साथ छोड़ देते हैं। उस मृत्यु होने के बाद शरीर की जैसे मृत्यु होती है तो जीव के साथ देवता भी साथ छोड़ जाते हैं, पर धनंजय नाम की वायु नहीं छोड़ती। इसका अभिप्राय है कि जो सदैव परमात्मा से जुड़ा हुआ साथ रह रहा है वही धनंजय है। तो अर्जुन ही ऐसे हैं जो वस्तुतः भगवान के साथ सदैव लगे हुए हैं, भगवान के बिना रह नहीं पाते। और जब भगवान ने परम धाम जाने का अपना निर्णय किया और भगवान अर्जुन को सब सौंप कर चले गए, तो अर्जुन की स्थिति यही हो गई थी
जब वो लौट करके युधिष्ठिर के पास जाते हैं तो युधिष्ठिर देखते ही यही कहने लगते हैं कि अरे अर्जुन, आज तुझे क्या हो गया? कहीं तुम्हारे द्वारा किसी गाय की हत्या तो नहीं हो गई? किसी ब्राह्मण का वध तो नहीं कर दिया? किसी निरपराध पर तुमने अपना अस्त्र नहीं चला लिया? ये तुम्हारा चेहरा जो उतर गया, जो तेज तुम्हारा था वो विनष्ट दिखाई दे रहा है, तुम्हारा मुख सूख गया है, तो जरूर तुमने कोई अपराध कर दिया है। बहुत प्रकार से प्रश्न पर प्रतिप्रश्न करते जाते हैं युधिष्ठिर। अर्जुन चुप है। जब युधिष्ठिर ने अंत में पूछा कि आखिर में बात क्या है, साफ बताओ, तब अर्जुन ने कहा कि और कुछ नहीं, हम लोगों में जो तेज था, हम लोगों के जो साथ सदैव रहते थे, आज भगवान श्री कृष्ण वो परम धाम चले गए। तो भगवान कृष्ण का साथ छोड़ देने मात्र से ही अर्जुन की स्थिति समाप्त हो गई। मैंने एक प्रकार से अर्जुन भी अब अपने को उस रूप में नहीं देख पा रहा है। उसका बल, उसका धनुष चलाने की कला, तो सब कुछ गायब हो गया। परमात्मा ही है जो हर रूप में प्राणियों के साथ जुड़ा रहता है, तो उसको भी आप धनंजय कह सकते हैं। यहाँ भगवान ने कहा कि मत्तः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय। हे धनंजय, हे अर्जुन, मत्तः परतरम, मत्तः माने मुझसे, परतर माने बाद में, मुझसे ऊपर, मेरे सिवा और कोई है ही नहीं। किंचित अन्यत न अस्ति, और दूसरा कोई है नहीं, किंचित मात्र भी नहीं है। मैं ही सब कुछ हूँ, सर्वस्व मैं ही हूँ, मेरे सिवा, मेरे अतिरिक्त अन्य दूसरी कोई वस्तु नहीं, न मुझसे ऊपर कोई और दूसरा है। मयि सर्वमिदं प्रोतम, इदम सर्वम मयि प्रोतम, ये सब कुछ मुझ में प्रोत है। प्रोत माने एक प्रकार से गुथा हुआ है। प्रोत, ओतप प्रोत है माने व्याप्त है। और ये प्रोत शब्द भी है अपने आप में विलक्षण शब्द। प्रोत ताना बाना जैसे होता है, एक ही धागे को विस्तार कर लिया जाए तो वह भी है प्रोत, अथवा एक ही धागे में जैसे कई चीजें जोड़ दी जाए तो वह उस पूरे मनके में जुड़ी हुई दिखाई पड़ती है, वो भी प्रोत कहेंगे। तो कहा कि जैसे मणिगणा यो मयि प्रोतम, और कहा ये मणिगण है? सूत्रे, सूत में। तो सूत का ही ताना बाना होता है। सूत को जितना चाहे विस्तार कर लें, सूत को लपेट लें। तो सूत्र में मणि, मणि माने मनका, मणियों के बने जो मनके हैं, जैसे 108 मनके की एक माला गूंथी जाए तो उस माला में जो मणियां होंगी एक ही सूत में बंधी रहेंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि ये मणिगण की भांति तो देखो ये चराचर जगत को, एक एक, चाहे उसमें मनुष्य देखा, पशु पक्षी देखा, और पशु पक्षी ही क्यों, जलचर थलचर नभचर देखो, देवी देवता देखो, ये आकाश की ओर दृष्टि उठाकर देखो, जितने नक्षत्र तारे ग्रह आदि हैं, पंचभूत आदि, ये सब मेरे में ही सब गुथे हुए हैं। सूत की तरह मैं सब में हूँ और ये मनके की भांति अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। तो ठीक इदम माने यह, सर्वम माने सब कुछ, संपूर्ण जगत। सूत्रे, सूत में, सूत्र सूत को ही कहते हैं। और वो सूत्र उस रूप में भी अगर देखा जाए जो पाणिनि व्याकरण आदि का है, अथवा ब्रह्मसूत्र आदि, वहां भी सूत्र का वही अर्थ है। अल्पाक्षरम संदिग्धम सारवद विश्वतो मुखम अस्तोभमनवद्यम च सूत्रम सूत्र विदे विदो। जो सूत्र विद हैं वो इसी को सूत कहते हैं, सूत्र कहते हैं कि माने थोड़ा ही अक्षर है लेकिन सब कुछ उसमें समाहित हो गया है। तो ये सूत्र का एक अर्थ है सूत, और सूत माने धागा। उस धागे में जैसे मणियां जोड़ ली जाती है, मणिगण, और वो मणि में सूत। अच्छा, ये भी एक अर्थ हो सकता है, संभावित अर्थ, कि सूत ही मणि भी बना दी जाए। सूत में जैसे देखें कि साटिका बनी हो या कोई जैसे कढ़ाई आदि कर लेते हैं तो कपड़े में ही चित्र बना दिया है, वो चित्र कोई अलग से नहीं है, सूत का ही चित्र बना हुआ है। तो सूत का ही मनका बना दिया, उसी में गांठ लगाते चले गए तो लगा कि ये अलग अलग मनका है सब कुछ सूत ही, सूत से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। एक अर्थ में तो मणि अलग अलग दिखाई दे रही है और दूसरे अर्थ में सूत ही मणि भी बन गई है, यह भी अर्थ किया जा सकता है। और ऐसा अर्थ भी आचार्यों ने भी किया है। तो भगवान कह रहे हैं कि देखो, मयि सर्वमिदं प्रोतम, मई माने मुझ में ही सब कुछ व्याप्त हो गया, गुथ गया है। जैसे सूत्रे मणिगणा एव, सूत्र में, सूत में संपूर्ण मणि, जितनी मणियां हों एक ही सूत में जैसे गूंथी जाती हूँ, ठीक वैसे ये समस्त चराचर जगत मुझ में वैसे व्याप्त है, वैसे गुथा हुआ है जैसे कि ये सूत की मणि। भगवान का यहाँ जो अभिप्राय है वो ये है कि देखिए, इस जगत का मूल कारण तो मैं ही हूँ, मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है।
और तब ये सोचो कि अच्छा चलिए ठीक है, इनसे ऊपर कोई होगा। तो कहा कि नहीं नहीं, मत्तः परतरम नान्यत, मत्तः अन्यतरम न अन्यत। मत्तः माने मुझसे, मेरे ऊपर कोई परतर नहीं है, माने आगे कोई है नहीं, बस मैं ही सब कुछ हूँ और मैं ही सर्वत्र रहता हूँ। ये बात भगवान ने यहाँ बताई। अगले श्लोक में ये इसी श्लोक का जो भाव आया 7वें का, तो भगवान ने अर्जुन को और सरल कर दिया। अर्जुन तो समझ भी जाते, पर सामान्य जो मनुष्य है उसके समझ में नहीं आएगा कि कैसे सूत्रे मणि गणायु। तो भगवान इसके लिए 15 दृष्टांत दे रहे हैं। कुल 15 आगे के दृष्टांत आ रहे हैं, जिसके माध्यम से आप समझने का यत्न करिए कि कैसे चराचर जगत उसी परमात्मा में व्याप्त है। जहाँ भी दृष्टि जाए देखिए कि वो परमात्मा ही है, उससे भिन्न और कुछ नहीं है। तो एक एक करके 15 दृष्टांत जो दिया, टीकाकारों ने ये भी कह दिया कि ये 15 माने एक प्रकार से पूर्णिमा हो गई, और पूर्णिमा माने अब पूर्णता को प्राप्त हो गया, इसलिए 15 का उल्लेख भगवान ने किया है। तो 15 दृष्टांत देते हुए समझाया। उसमें जो 8वां श्लोक देखें, भगवान ने कहा रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणव सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। रसोहम अप्सु कौन्तेय, रसः अहम अप्सु कौन्तेय, हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, हे तीक्ष्ण बुद्धि वाले अर्जुन। कौन्तेय का एक दूसरा अर्थ यही है कि जो कुंत माने भाला, जो नोक होते भाले का, उसकी तरह जिसकी बुद्धि सूक्ष्म है, अत्यंत तीक्ष्ण है, वह है कौन्तेय। और कुंती पुत्र तो हैं ही, इसलिए कौन्तेय बार बार अपने संबंधों का स्मरण कराते रहते हैं। भगवान ने कहा हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र अर्जुन, अप्सु अहम रसः, अप्सु जल में, ये अप शब्द जल के लिए आता है, और ये संस्कृत भाषा में अप शब्द जल शब्द बहुवचनांत है। अप सदैव बहुवचन में ही आता है, एक वचन में प्रयोग, द्विवचन में प्रयोग जल का नहीं आता। तो अपसु माने जलों में, और जल में जल को एक ही कहा, क्योंकि देखिए ये भी स्पष्ट है, जल का कोई ये नहीं है कि कुछ जल अलग कुछ जल अलग, एक ही जल है जो कण कण से होकर के जल बना हुआ। तो जल का जो वैज्ञानिक स्वरूप मानते हैं वैज्ञानिक, तो कभी भी इसको ये कहते ही नहीं कि तत्व है, वो तो कहते हैं कि दो अलग अलग वस्तुएं मिलकर के बन गई हैं, और वो इसीलिए जल को उड़ा भी देते हैं और बाकी जल बना भी लेते हैं। तो वैज्ञानिक तो उसको तत्व नहीं मानते, पर वस्तुतः जो हमारे चिंतकों ने, दार्शनिकों ने, जो विद्वानों ने अर्थ किया है, वो उसका अर्थ देखें, बहुत ही, ये कहीं मतभेद नहीं है, वैज्ञानिकों से कोई मत भिन्नता नहीं है, दोनों का कहने का ढंग अलग है। भगवान ने भी समझाया कि देखो, जो जल दिखाई देता है, उस जल में आखिर में जल की का जलत्व क्या है? केवल ठंडापन हो जाना नहीं, उसमें रस होता है। जो सट रस हैं एक साथ अगर कहीं प्राप्त करने हों तो जल में प्राप्त होता है। ये 6 रस हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कसाय, तिक्त। तो ये 6 रस एक साथ जल में इनकी उपस्थिति देखी जाती है। और रस तन्मात्रा है, ये तन्मात्रा जल की है। जैसे पृथ्वी की तन्मात्रा गंध है, बिना गंध के कोई पृथ्वी को कहाँ जान पाएगा? पृथ्वी नहीं है तो गंध हो ही नहीं सकती, तो गंध की उत्पत्ति ही पृथ्वी से है। ऐसे ही रस जल में है। तो यद्यपि उसका स्वाद जिह्वा लेती है और जिह्वा के माध्यम से रस का भान होता है या रस का प्राकट्य होता है। एक रस तो यह है, और दूसरा भी रस जो देखें, जो हमारे साहित्यकारों ने कहा है, श्रृंगार आदि रस, तो वह भी रस आखिर में कहाँ से प्राप्त होता है? जल के अभाव में नहीं आता। और जल क्या है? तब पहले अंतःकरण को निर्मल बनाने की बात कही। साहित्यकार कहते हैं कि आप सहृदय बनिए, और सहृदयता क्या है तो उसकी परिभाषा भी कर दिया कि ये साम काव्यानुशीलन अभ्यास वसाद विशदी भूते मनोमुकुरे वर्णनीय तन्मयी भवन योग्यता ते स्वहृदय संभाद भाजा सहृदया। तो जिसका अंतःकरण नितांत निर्मल हो गया हो, और चाहे तो श्रृंगार का प्रसंग हो तो करुण का प्रसंग हो, शोक, एक तो शोक ये होता है कि कभी कोई अपना से वियोग हुआ तो वो भी शोक हुआ, पर वस्तुतः शोक जो हृदय का है, जहाँ रस आता है, वह तो करुण रस है। वाल्मीकि को जो शोक हुआ उस
देख करके 2 क्रौंच पक्षी में का वध हुआ व्याध के द्वारा, तो उसके विलाप को सुन करके ये नहीं हुआ कि वो छाती पीटने लगे, उनको शोक हो गया कि रे तो वो शोक वो नहीं है, शोक श्लोक मागत है, अभी तो वहाँ शोक क्या है, उनको करुण आ गया। तो करुण जो रस आता है, दूसरे के अभाव को देखकर भी हृदय में करुणा आ जाती है, द्रवता आ जाती है। तो जो द्रवता है ना, यह भी एक प्रकार का रस ही है, और वह रस साहित्य का है। और बाकी यह रस जो जल का रस है, जिसको भगवान करें कि जल में जो रस दिखाई पड़ता है और कोई नहीं, मैं ही हूँ। एक ही तो ये दृष्टांत देकर भगवान ने इस बात को समझाया जो कह दिया था कि मैं सर्वमिदं प्रोतम, मुझ में ही सब कुछ व्याप्त है, गुथा हुआ है। तो जल में मैं कहाँ हूँ, कहा रस के माध्यम से। हे कौन्ते, जल में जो रस है वह मैं ही हूँ, मेरे अतिरिक्त और कुछ उसमें नहीं है। रस का स्वाद आना, और देखें तो रसो वैसा जो कहा, चाहे तो ये साहित्य के लोग कह रहे हो रसो वैसा, अथवा उपनिषद कह रहे हो, वह रस वही तो है, भगवान वही परमात्मा है। वो जल में दिखाई दे रहा है, अथवा साहित्य के काव्य रचना में आ रहा हो, वो सब कुछ परमात्मा है, उससे भिन्न और कुछ नहीं है। तो रस माने परमात्मा। भगवान ने स्पष्ट कहा कि अपसु अहम रसः। और प्रभास भी शशि सूर्य, दूसरा उदाहरण देते हुए बताया कि शशि सूर्यो प्रभा अस्मि। शशि यहाँ प्रायः सूर्य के बाद चंद्रमा का नाम लिया जाता है, सूर्या चंद्रमा सौधाता वेद भी कहता है, यथा पूर्वम कल्पयत। लेकिन शशि यहाँ पहले कहा, शशि माने चंद्रमा, ये मन है, मन का ही संकल्प विकल्प होता है, तब सूर्य आत्मा अथवा बुद्धि रूप में सूर्य आएगा। तो भगवान ने यहाँ इसीलिए चंद्रमा को पहले कहा। शशि सूर्ययोः प्रभा अहम अस्मि, जो शशि में चंद्रमा में प्रभा है और जो सूर्य में प्रभा है, प्रभा माने चमक, ये कौन है, तो कहा कि और कोई नहीं है, तो मैं ही हूँ, भगवान ही है। अब सूर्य का प्रकाश जो दिखाई पड़ता है, सूर्य से कौन झांक रहा है, कौन देख रहा है, सूर्य मंडल में स्थित कौन है। क्यों ध्यान नारायण का करते हैं कि ध्येय सदा सवृति मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिंहासन सन्निविष्ट। तो वो नारायण तो विद्यमान ही है उस सूर्य में, प्रभा के रूप में विद्यमान है। भगवान सूर्य से जो चमक आ रही है वो उसी क्षण फीकी हो जाएगी, सारी इस प्रभा समाप्त हो जाए। अगर प्रभा हट जाए तो सूर्य की प्रभा हटते ही सूर्य अस्तित्वहीन हो जाएगा। सूर्य प्रभा से ही सूर्य सूर्य है। कह चंद्रिका चंद्र तजी आई, प्रभा जाई कह भानु विहाई, कह चंद्रिका चंद्र तजी आई, जो गोस्वामी जी ने कहा है। तो उसी प्रकार से सीता जी समझा रहे हैं भगवान राम को कि क्या हम आपके बिना मैं कैसे रह पाऊंगे। तो सूर्य की जो प्रभा है और जो चंद्रमा की प्रभा है, साक्षात परमात्मा कहता है मैं ही हूँ, कांति के रूप में मैं ही चमक रहा हूँ। अब भगवान के सूर्य को अगर प्रत्यक्ष ही देखने की कोई जिद कर ले, तो प्रत्यक्ष तो भगवान आएगा कि नहीं आएगा वो तो अलग बात है, पर देखे सूर्य को, देखे सूर्य से जो प्रभा कांति आ रही, जो किरणें आ रही हैं, उसमें भगवान का दर्शन करे। बिना भगवान के और कुछ आ ही नहीं सकता। तो चंद्रमा में भी देखिए वो कौन है और कुछ नहीं, इस रूप में भी भगवान का दर्शन करना चाहिए। तो कहा भगवान ने, ये भगवान स्वयं कह रहे हैं, कोई और तो कह नहीं रहा, भगवान की ही वाणी गूंज रही है। तो भगवान ने कहा कि देखो भाई, अगर आपको केवल जल में ही विचार करना हो तो देख लेना, उसमें जो रस है वो मैं हूँ, और सूर्य चंद्रमा में जो प्रभा दिखाई दे रही है वो और कोई नहीं, मैं ही हूँ। फिर कहा प्रणवः सर्व वेदेषु, सारे वेदों में जो प्रणव है, प्रणव वही ओंकार, ओम की ध्वनि जो होती है। मन भी रुक सकता है अगर कुछ देर तक प्रणव को जोर दे करके और रोक करके कोई उच्चारण करता रहे, तो मन कितना भी चंचल क्यों न हो, थोड़ी देर के लिए मन गिर जाता है, शांत हो जाता है। जैसे राम ही कहना हो तो रा कह करके कुछ देर तक रोके रहे फिर म कहे, तो इतनी देर में जो अंतराल होता है ना, मन जो भागता रहता है उसको अवकाश हो जाता है। इसीलिए भगवान ने समझा दिया कि प्रणव में जो ओम है, ओंकार है, ये सर्व वेदेषु, सारे वेदों में, सारे वेद का अभिप्राय वही चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अथवा इसको आप उस रूप में भी ले सकते हैं कि वेद माने ज्ञान, समस्त ज्ञान। तो समस्त ज्ञानों में जो आधार है वो कौन है, तो कहा कि वही प्रणव है। प्रणव के बिना ज्ञान चलता ही नहीं, प्रणव से ही ज्ञान की उत्पत्ति हुई है। प्रणव सबसे पहले ब्रह्मा के कंठ से निकल पड़ा है, और सृष्टि के आरंभ में जब तप की आवाज आई है तो प्रणव की ध्वनि हो रही थी। आज भी प्रणव पर खोज हो रही है। वैज्ञानिक भी सावधान होकर के
आखिर में प्रणव में क्या रखा है, कैसे इससे सृष्टि हुई होगी, ये हमारे देश से ही नहीं अन्य देशों के जो वैज्ञानिक हैं वो शोध कर रहे हैं कि प्रणव से कैसे आखिर में सृष्टि, यही स्पंदन है और यही जिसको हम स्फोटवाद कहते हैं। तो व्याकरण का स्फोटवाद कहाँ से आ गया, प्रणव क्या था? तो भगवान कह रहे हैं कि सर्व वेदेषु माने संपूर्ण ज्ञानों में, चारों वेदों में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, तो इन चारों वेदों में जो प्रणव है वो और कोई नहीं, मैं ही हूँ। कहा भी है जहाँ वो कठोपनिषद का वो वर्णन है कि सर्वे वेदा यत पद मानन्ति, सारे वेद जिस पद को मानते हैं, और तपांसी सर्वाणी चेत वदंती, सारी तपस्याएं जिसके बारे में कहा करते हैं, तद पदम संग्रहेण ब्रवीम, उस पद को मैं आज संग्रह मान संक्षेप में कह रहा हूँ। ओम इत्येतद् ब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म, ओम वही एक अक्षर वाला ओम, यही ब्रह्म है। तो इसको तो उपनिषद भी कहते हैं कि ओम ही ब्रह्म है, वही प्रणव है। भगवान कह रहे हैं कि सर्व वेदेषु प्रणव, मैं संपूर्ण वेदों में प्रणवमय हूँ। और शब्द खे, खे माने आकाश में, आकाश की जो तन्मात्रा है वो शब्द है, तो आकाश में जो शब्द है वह मैं हूँ। बिना शब्द के आकाश की स्थिति नहीं, और आकाश और कौन है, खम ब्रह्म, शब्दों वही ब्रह्म, शब्द भी ब्रह्म। इसको बार बार वेद, वेदांग, उपनिषद सभी मुक्त कंठ से कहते हैं, शब्दों वही ब्रह्म, शब्द ही तो ब्रह्म है। तो शब्द खे, भगवान कह रहे हैं जो आकाश में शब्द व्याप्त है वो और कोई नहीं, मैं हूँ। और पौरुषम नृषु, अंतिम बात कही, अंतिम बात बनी इस श्लोक की कि नृषु पौरुषम, जो मनुष्यों में पुरुषार्थ है, पौरुष है, वह मैं हूँ। तो एक ढंग से यहाँ अपसु रसः, जल में मैं रस हूँ, शशि सूर्यो प्रभा, चंद्रमा सूर्य में कांतिमय हूँ, और सर्व वेदेषु प्रणव, संपूर्ण वेदों में प्रणव हूँ। खे शब्द, आकाश में शब्द हूँ, और नृषु पौरुषम, और मनुष्यों में जो पुरुषार्थ है मैं हूँ। ये 5 दृष्टांत इस श्लोक के माध्यम से दे करके अपनी वह बात सिद्ध किया कि मैं सर्वमिदं प्रोतम, सब में मैं ही व्याप्त हूँ। कैसे, जैसे सूत्रे मणिगणायु, जैसे सूत में ही संपूर्ण मणि समाई हुई। तो इस श्लोक से भगवान ने ये बात यहाँ समझाई, अर्जुन को ये दृष्टांत देते हुए यहाँ स्पष्ट किया है। अगले श्लोक में भगवान ने फिर अगला दृष्टांत देते हुए कहा, पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावशो, जीवनं सर्वभूतेषु तपस्यास्मि तपस्विषु। पुण्यः गंधः, पुण्यो गंधः पृथिव्यां च, पृथिव्यां माने पृथ्वी में जो पुण्यः गंधः है। अब गंधा तो पृथ्वी का गंध गुण ही है, पृथ्वी की जो तन्मात्रा है वो तो गंध ही है। तत्र गंधवती पृथ्वी, तर्क संग्रहकार भी कहते हैं। तो जब कह ही दिया कि गंध है तो गंध पृथ्वी का गुण है, इसमें पुण्य क्यों लगा दिया? बस इसका अभिप्राय यही है कि गंध तो तू उपसर्ग लगाइएगा तो सुगंध होगा, उपसर्ग लगाइएगा दुर्गंध होगा। तो पवित्र जो गंध है उसको आप मुझ में जानिए। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इस प्रसंग में इनके कारण रूप तन्मात्राओं का ग्रहण है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए उसके साथ भगवान ने पवित्र शब्द जोड़ा है कि पवित्र कहिएगा पुण्यः, पुण्यः गंधः पृथिव्याम अहम, जो पवित्र गंध है पृथ्वी में उसे मुझे जानो। च और विभावसौ तेजः अस्मि, जो विभावसु माने अग्नि, अग्नि में जो तेज है वह कौन है? तो कहा अहम अस्मि, मैं ही हूँ। अग्नि का तेज मैं हूँ, पृथ्वी में जो पुण्य गंध है मैं हूँ। और रस का पहले ही बता दिया कि जो जल है उसमें रसमय हूँ, और दूसरा वही बता दिया था कि खे शब्द आकाश का। तो 4 तन मात्राओं को तो यहाँ कहा, लेकिन इसी में और जोड़ा, कहा कि सर्वभूतेषु, च माने और, सर्वभूतेषु माने संपूर्ण भूतों में, संपूर्ण प्राणियों में, जीवनम जीवन अर्थात जिससे वे जीते हैं, जो जीवन है प्राणियों का मैं ही हूँ। च तपस्वीषु तपः अस्मि, और तपस्वियों में तप भी मैं ही हूँ। तपस्वी तप करता है वो तप में और कोई नहीं, मैं ही हूँ। इतना दृष्टांत दे करके भगवान ने इस श्लोक को समझाया। तो आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ, गीता के अगले अध्याय के साथ गुरुजी फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।